पहाड़ों के बीच हरियाली से भरा एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ एक सुनहरी हिरनी रहती थी जिसका नाम लूना था। वह बहुत भोली और सुंदर थी। लूना का घर एक जादुई बगीचा था और यह जंगल खूबसूरत फूल और मीठी खुशबू से भरा रहता था। एक शाम लूना बगीचे में खेल रही थी। वाह, आज कितना सुंदर दिन है। तब उसने हल्की सी आवाज सुनी। पेड़ों के पीछे एक परछाई नजर आती है। लूना डरते हुए बोली, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम जॉर्ज है। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। जंगल पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसको सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। उत्सुक होकर लूना ने पूछा। पास के जंगल में एक रहस्यमयी आदमखोर आया है जिसने जंगल के सभी जानवरों को धीरे धीरे मार दिया है और वो कभी भी हमारे जंगल में आ सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लूना ने आंखें बंद की और सच को जान गई। वह आदमखोर एक मायावी शैतान था। लूना ने कहा, तुम परेशान मत हो। उसको मारने का एक ही उपाय है, जादुई फल। जादुई फल? ये कहाँ मिलेगा? लूना ने कहा, ये फल जंगल के बीच एक गुफा में मिलेगा। मैं फल लेने जा रही हूँ। मेरे लौटने तक तुम जंगल का ध्यान रखना। जंगल में यात्रा करने के दौरान उसने कई बाधाओं का सामना किया और उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान उल्लू से हुई। उल्लू ने रास्ता ढूंढने में उसकी मदद की। सुनो लूना, फल खोजने के लिए तुम्हें हवा के फुसफुसाहट को सुनना होगा। लेकिन मैं कैसे जानूं कि हवा किस दिशा में फुसफुसाती है? अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल में महसूस करो। लूना ने ऐसे ही किया और एक चमत्कार गुफा तक पहुंच जाती है। उसके सामने एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं उज्जवल फलों से भरी हुई थीं, जो रात के आसमान में सितारों की भांति चमक रहे थे। लूना ने पेड़ से एक फल को चुना और पेड़ को धन्यवाद देते हुए वापस जंगल की ओर लौट आई। सभी जानवर उस आदमखोर के आने का इंतजार करने लगे। उस रात जब आदमखोर जंगल में घुसा तो उसके सामने लूना आ गई और जैसे ही उसने लूना को खाने के लिए मुंह खोला, लूना ने उस फल को आदमखोर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसने फल को चबाया, उसने अपनी रगों में ऊर्जा की लहर को महसूस किया। वह शांत हो गया। उस पर से शैतानी छाया गायब हो गई। उसने लूना को धन्यवाद दिया और सभी जानवरों ने मिलकर खुशी मनाई। अगले दिन सूर्योदय की पहली किरणों ने आसमान को प्रकाशित किया। जादुई बगीचे फिर से फूलों की खुशबू से महक रहा था। लूना की आंखों में चमक थी और वह हवा में पंछियों के गाने को महसूस कर रही थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।